अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद समी एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। आज के हम इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है, ऑटोमेटन से क्या मुराद है और हम इस पूरे कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे वो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज़ ऑटोमेटन। ऑटोमेटन एक ऐसी मशीन को बोलते हैं जो सारा काम खुद करने की सलाहियत रखती है। जैसे हम उसको एक प्री डिफाइंड फंक्शंस या प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन का एक सेट प्रोवाइड करें और वो हमें जो डिज़ायर्ड आउटपुट है हमें वो प्रोवाइड करे। लाइक अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल की एक एग्जांपल है। जैसे हम एक प्री डिफाइंड फंक्शंस पे काम कर रही है, या तो वो हमें रेड लाइट शो करेगी या येलो लाइट या ग्रीन लाइट, और इसमें जो है हम इनपुट नहीं यूज़ करते। इनपुट इन अ फॉर्म ऑफ टाइमर होता है। लाइक एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो रेड लाइट से शिफ्ट करके येलो लाइट पे आ जाएगा और येलो लाइट से फिर एंड में ग्रीन लाइट पे आ जाएगा। तो इस मशीन में टाइमर जो है वो इनपुट को शो कर रहा है। और ये जो है ऑटोमेटन जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये पूरी मशीन किस तरह डिज़ाइन होती है। लाइक ऑटोमेटन में जो है हमारे पास एक टेम्पररी मेमोरी होती है जहाँ सारा जो डेटा होता है वो स्टोर हो रहा होता है जो आगे हमें मशीन के लिए काम आ रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास इनपुट टेप होता है कि हम क्या उसमें इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक अगर हमें इनपुट की एग्जांपल लें वेंडिंग मशीन्स की, वेंडिंग मशीन्स में हम क्या करते हैं, जो स्लॉट पे हमें जो चीज़ पड़ी होती है, हमें अगर वो चीज़ चाहिए तो हम उसका इनपुट करते हैं, देन मशीन उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। मतलब आउटपुट में वही चीज़ हमें प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्रोग्राम की खुद की भी मेमोरी होती है जहाँ वो सारी जो स्टेट्स वगैरह और जिस तरह से जो है वो वर्किंग कर रही होती है, जो फंक्शंस और सारे इंस्ट्रक्शन बिल्ट हुए होते हैं वो प्रोग्राम की मेमोरी में स्टोर होते हैं। और सारा काम जो कर रहा होता है वो एक तरह का यहाँ पे CPU होता है जो ऑटोमेटन में यूज़ हो रहा होता है। अब ये तो हो गई ऑटोमेटन की बात। अब इस पूरे मशीन की डिज़ाइनिंग और ये पूरी मशीन जिस तरह से काम कर रही है और क्या क्या इसके पीछे वर्किंग हो रही है वो हम पूरे कोर्स में समझेंगे, जो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। अब इसी तरह से ये एक मशीन का जो CPU का पार्ट है ऑटोमेटन में, ये स्टेट्स और ट्रांजिशंस को शो कर रहा होता है कि हमें जो इनपुट मिले हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएं। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे आगे वाली सारी स्लाइड्स में कि हम किस तरह से जो है एक ऑटोमेटन डिज़ाइन करते हैं, ऑटोमेटन का CPU हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं। हमारे पास यहाँ इस कोर्स में हम लोग 3 जो है ऑटोमेटन्स को हम पढ़ रहे होंगे। एक है फाइनाइट ऑटोमेटन, फिर है पुश डाउन ऑटोमेटा और एक ट्यूरिंग मशीन्स। अगर हम अफेक्टिवनेस की बात करें तो हमारे पास जो है जो तीनों हमारे पास ऑटोमेटन्स हैं उन तीनों की जो है स्पेसिफिक पावर और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत है। लाइक अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा में टेम्पररी मेमोरी नहीं होती है हमारे पास। इसका CPU होता है जो जैसे यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे कि स्टेट्स और ट्रांजिशंस के थ्रू जो है वो पूरी एक मशीन में CPU जनरेट होता है। उसके बाद हम इसमें इनपुट टेप होता है और उसके बाद आउटपुट एक जनरेट होता है। अब इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने अभी दी हमें वेंडिंग मशीन्स की। वेंडिंग मशीन्स में हमारे पास टेम्पररी मेमोरी कोई ज़रूरत नहीं होती। लाइक अगर हम फाइनाइट और वेंडिंग मशीन्स में हम 16 स्लॉट पे हमें कोई चीज़ पड़ी है, हमें वो चाहिए, हमने एक दफ़ा इनपुट करके हमें वो चीज़ हासिल हो गई। लेकिन अब जो है वो 16 को स्टोर करने का कहीं फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो है टेम्पररी मेमोरी यूज़ नहीं होती और इस वजह से जो है ये बिल्कुल लो पावर्ड मशीन होती है और स्मॉल प्रॉब्लम्स या बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये मशीन यूज़ होती है। इसके बाद हमारे पास आता है पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा में जो है टेम्पररी मेमोरी जो है वो स्टैक यूज़ कर रहे होते हैं जो पुश और पॉप के फंक्शंस को यूज़ करके हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। इसमें भी बस बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ बनी हुई होती है जैसे यहाँ पे हमारे पास पुश डाउन जैसे हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा में था कि यहाँ पे CPU का स्टेट बना हुआ है और हमें इनपुट देते हैं, उसके बदले हमें एक आउटपुट मिलता है। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पे स्टैक का कि स्टैक में जो है वो स्टोर कर रहा होता है और फिर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उसको स्टोर करता है, जहाँ ज़रूरत होती है उसको डिलीट कर देता है। अगर हम पुश डाउन ऑटोमेटन्स की बात करें जहाँ हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स में हो तो हम कंपाइलर्स में देखते हैं हमारे पास मोस्टली ब्रैकेट्स का जो ट्रैक होता है कि कहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ कहाँ ब्रैकेट क्लोज हुआ वो हमारे पास कंपाइलर बता रहा होता है। तो वो चीज़ जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा के थ्रू। उसके बाद आती है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन भी जो है जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जो डिज़ाइनिंग होती है वो पिछली मशीन की तरह ही होती है। लेकिन इसमें क्या है, एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हमारे पास, हमारा मेमोरी जो होती है ना वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और ये जो है बहुत फास्ट मेमोरी होती है जिस वजह से हमारे पास मशीन्स जो हैं वो बहुत क्विकली काम करती हैं। और ये जो है सारे एल्गोरिथम्स वगैरह जो चीज़ें आप फाइनाइट ऑटोमेटा और पुश डाउन ऑटोमेटन पे बना सकते हैं ना वो हम ट्यूरिंग मशीन पे भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास हम
बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होती है लेकिन फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं होती। लाइक अगर हम ट्यूरिंग मशीन का कोई फंक्शन हम फाइनाइट ऑटोमेटा या पुश डाउन ऑटोमेटा पे बनाएंगे तो वो जो है हमारे पास नहीं पॉसिबल है। इसके अलावा भी ये जो है पावर सारी मेंशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और बिल्कुल लेस पावर्ड होता है। इसके बाद आता है पुश डाउन ऑटोमेटा जो थोड़े मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और ट्यूरिंग मशीन जो है वो सबसे मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब ट्यूरिंग मशीन की भी यहाँ एक क्वेश्चन है कि ट्यूरिंग मशीन सारे जो है वो सवालात सारे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता? लाइक अगर कोई एक ऐसा फंक्शन है या ऐसा एल्गोरिथम है जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है एक्सपोनेंशियल टाइम में, लाइक फैक्टोरियल्स वगैरह जो है हम वो सॉल्व करने हैं, तो अगर हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो हमारे पास ओ की पावर n फैक्टोरियल आएगा हमारे पास। तो इस तरह के प्रॉब्लम जिसमें एक्सपोनेंशियल पावर्स हों या इस तरह के प्रॉब्लम जो फैक्टोरियल टाइम में जा रहे हों, तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो ट्यूरिंग मशीन भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये हम यहाँ तक हमारी स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग लैंग्वेजेस वगैरह से हम बात करेंगे कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं और एक मशीन में या एक ऑटोमेटन में लैंग्वेजेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो हम वो सब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।